प्राकृतिक आपदा है या फिर प्रायोजित आपदा? दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप से गरमाई राजनीति। दिल्ली में बाढ़ आई तो त्राहिमाम की स्थिति हो गई। दिल्ली सरकार के सारे विभागों के हाथ पांव फूल गए। हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ, सेना और नौसेना को उतारना पड़ा। वहीं दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि हरियाणा ने यमुना में जानबूझकर पानी छोड़ा है, तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार का कहना है कि हमें दिल्ली सरकार की समझ पर तरस आता है, क्योंकि हमारे पास कोई बांध नहीं बल्कि बैराज है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हमारे पास कोई बांध नहीं है, तो जो पानी आता है वो दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद से होते हुए आखिर में समुद्र में जाता है। इसे कौन मोड़ सकता है? अब आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि पानी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तरफ नहीं भेजा। आम आदमी पार्टी अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश कर रही है। आरोप पर प्रत्यारोप वाली बात अब हुई है, जिसमें अब कहा गया कि वहां से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की बात है, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि इतना तो पानी वहां छोड़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक रेगुलेटर है, इतना पानी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी? क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से, जहां पे इतनी घनी आबादी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मुश्किल के हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार को सिर्फ हरियाणा याद आता है। तो देखिए, जो यमुना है, नदी है, वो ये नहीं जानती है कि कहाँ पे हिमाचल की बाउंड्री खत्म हुई, कहाँ पे हरियाणा की हुई, कहाँ पे दिल्ली की हुई, कहाँ पे यूपी की हुई। हरियाणा से ही दिल्ली में पानी आएगा। वैसे भी ये तो सबको ही पता है कि जो बाढ़ आई है वो हरियाणा से आने वाले यमुना नदी के पानी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। तो जो पानी आज दिल्ली के सड़कों में, कॉलोनीज में भरा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आया हुआ पानी है। और अगर ऐसा हुआ है कि दिल्ली को सारा पानी छोड़ा गया, हरियाणा में नहीं छोड़ा गया, यूपी में नहीं छोड़ा गया, तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली में बाढ़ आई है, उस बाढ़ को रोका जा सकता था। एनडीआरएफ की तैनाती उस जगह पर जहां पर एक रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया था आईटीओ के पास, वहां पर थोड़ी देरी से हुई। दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा। दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा ले जाते हैं। हमारे पास कोई डैम है नहीं। जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है। इसको कौन मोड़ सकता है? अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा। तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप बयान को? नहीं, इनको अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। सच्चाई तो ये है कि पानी इस तरह पहले भी आया है, लेकिन तब जमुना का बेसिन चौड़ा था। अब जमुना पे वहाँ कब्जे हो गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गई है, जमुना को बिल्कुल संकरा कर दिया है, तो पानी का लेवल बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली में कब्जे और अवैध कब्जों का है और किसी का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।